हेलो राम राम सा खमगणी स्वागत है आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आ जाओ। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो इस बार सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी, तो बिल्कुल एक क्लास आपके लिए अंतिम समय में रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपको सीईटी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपका भी सपना है पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो भाई क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल जानदार शानदार धमाकेदार क्लास होने वाली है, और सभी साथी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, या जिस भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1924, 1933, 1944, 1946। पहले क्वेश्चन को स्टार लगा देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, जल्दी सी बता दो भाई ना। बिल्कुल हाँ, तो जवाब आने लग गया सर जी, इसमें हो जाएगा 1933 में की गई थी। ठीक है, तो जो साथी बी बता रहा है उसका क्या है, बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है। ऑप्शन है किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही। जल्दी जल्दी बता दो, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोही। क्या होगा भाई, सिरोही होगा ना। बिल्कुल हाँ सर जी, क्लास का टाइम क्या है। अरे क्लास का टाइम है रोज सुबह 8 बजे। कितने बजे, रोज सुबह 8 बजे आ जाए करो भाई क्लास में ना। बिल्कुल, तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन से क्षेत्र राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। ऑप्शन है झालावाड़, सांचौर, अजमेर, सीकर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसका विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो ये कौन सा हुआ था। हाँ जल्दी जल्दी बता दो भाई ना। बिल्कुल, तो जवाब आ रहा है सी 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 सी, किसी किसी का डी भी है, परंतु जो सी बता रहा है उसका क्या है, बिल्कुल सही है, अजमेर का हुआ था ना। बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है कि नालियासर मस्जिद कहाँ पर है। ऑप्शन है नरहेड़, नागौर, सांबर, बालोतरा। जल्दी सी बता दो भाई, और रट जाना, सीधे के सीधे पेपर में छपेंगे, फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी आपने बताया नहीं था। ठीक है, इस क्लास में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चनों में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई। तो नालियासर मस्जिद कहाँ पर है, तो नालियासर मस्जिद है नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में। तो जो साथी बी फॉर बाबूडा बता रहे हैं ना उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखी। ऑप्शन है प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारट। अरे जल्दी जल्दी बता दो भाई बाबूडो, चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा ना। बिल्कुल स्टार लगा देना, रामबाण क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है, हलवा। ठीक है हाँ, तो जवाब आ रहा है डी 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 डी। तो जो डी बता रहा है ना, अरे उसका बिल्कुल क्या है, डंडन, वेरी गुड, केसरी सिंह बारट। ओके चलो, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी करें इस बार सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी, तो मैं लेके आया हूँ महा धमाका माँ ऑफर प्रथम 500 बच्चों के लिए, है ना, जिसमें आपको एक जादुई ई बुक मिलेगी ओल्ड सब्जेक्ट की, और इसके साथ 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे अब तक के जितने भी हो गए ना वो सॉल्यूशन के साथ, है ना। बिल्कुल भाई, और 100% आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाएगी। अगर एक सीट पक्की करना है तो बस जादू ई बुक को पढ़ लेना, और ये ई बुक मिलेगी मात्र 99 रुपए में, ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इसको परचेज कर सके, और जो सपना सीईटी में सिलेक्शन का देखा है उसका सपना साकार हो सके। ठीक है बिल्कुल भाई।
तो ये ई बुक लेने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अलवर स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना है, ऐप में जाना है ना, बिल्कुल भाई पेड कोर्स में जाना है और वहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है सीटी के बैच में ASC26। क्या लगाना है, ASC26। कोर्स की प्राइस 200 रुपये, आपको मात्र 99 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर है दोस्तों 500 बच्चों के लिए है ना, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, और जो ऐप से परचेज नहीं कर पाता है तो भाई नंबर देख लो 8696642778, इस नंबर पर पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना। अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, वेरी गुड। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जिस भी बच्चे को लेना है। ओके चलो, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था डूंगरपुर, शाहपुरा, धौलपुरा, जैसलमेर। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में शामिल था तो क्या था, तो इसमें राइट हो जाएगा धौलपुर। क्या होगा भाई, धौलपुर होगा ना, C4 क्यूड सर। चलो अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा, गोकुलपुरा। मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी जल्दी जल्दी बता दो भाई, बाबूडो, लाडलो, हाँ बिल्कुल सभी का आना चाहिए ना, वेरी गुड, क्या बात है। तो इसमें राइट हो जाएगा विराटनगर। जो बाबूडा बी बता रहा ना, बी, अरे B4 होता है बूथनी, उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है उन्मुख शब्द का विपरीत शब्द है सम्मुख, सन्मुख, विमुख, विनीत। उन्मुख का विपरीत क्या होगा, तो ये हो जाएगा विमुख, है ना, बिल्कुल भाई, हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि साइबेरियन सार्स यानी गोडावण किस ऋतु में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, सभी ऋतुओं में स्टार लगा देना भाई, रामबाण है, बिल्कुल छपेगा सीधा का सीधा कि साइबेरियन सार्स है ना किस ऋतु में गना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य में आती है, तो ये आती है कब, तो ध्यान रखना शीत ऋतु में, है ना, बिल्कुल भाई सर्दियों में आती है। ठीक है, और ये गना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, हाँ बिल्कुल भाई, जल्दी सी बता दो कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा है, ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा है, तो बाबूडो ये लिखा है संस्कृत में। किस में लिखा है, संस्कृत में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नवगठित संभाग है सीकर, पाली, बांसवाड़ा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना 41 जिले हैं, 7 संभाग है वर्तमान में, तो नवगठित संभाग कौन से है, तो ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तुरंगी, घोटक, हाई, मतंग। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी से लोग कर दो भाई ना, बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, और ध्यान रखना कापी यूट्यूब वाले है ना हमारी जादुई पुस्तक की कॉपी करी है भाई, बच के रहना, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपकी अपनी अलवर स्टडी क्लासेज एप्लीकेशन पर। ठीक है, बिल्कुल भाई, पहले आओ पहले पाओ। और ध्यान रखना 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है भाई, टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हो। ओके चलो, तो इसमें हो जाएगा D4 डाकू शर्मतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला है जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात रखता है, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। तो बिल्कुल कर दो भाई सी, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, जो सी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कांच उद्योग मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है, जयपुर, अलवर, धौलपुर, जैसलमेर। अरे बताओ राजस्थान में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो ध्यान रखना बाबूडो, लाडलो, ये है धौलपुर में। कहाँ पर है, धौलपुर में भाई, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है, मीट, मांस, दूध, चमड़ा, अंडा है। अरे बताओ कौन सा है जो पशु उत्पादों में
राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो ध्यान रखना ये हो जाएगा दूध है भाई ना, सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है हमारे राजस्थान में पशुओं से दूध। ठीक है बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल, गन्ना, मूंगफली, सरसों, कपास, मक्का, गेहूं, चना। मिश्रित लाल और काली मिट्टी में ये कौन सी फसलें उगाई जाती है? हाँ बिल्कुल भाई, क्या बात है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे लाडलो रसगुल्लों का जवाब आ गया कि गुरुजी सीखो लोग कर दो कपास मक्का। वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए कि मेरा वक्त कभी थी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, कलम सीमा ने रहीम को दी, मैं आज कल घूमने जाता हूँ। अरे बताओ शुद्ध वाक्य कौन सा है कि मैं आज कल घूमने जाता हूँ? ये बिल्कुल शुद्ध है भाई ना, बाकी अशुद्ध है। जैसे मेरा वक्त कवि थी, कवि नहीं थी भाई, कवित्री थी। ठीक है बिल्कुल। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। मैंने नहीं आएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है बिल्कुल। हाँ तो इसमें ही आ जाएगा। चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? बिड़ला सीमेंट वर्कस सेंद्रिया चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट निम्माहेड़ा चित्तौड़गढ़, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी, जेके सीमेंट डबोक उदयपुर। अरे बताओ राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? स्टार लगा देना भाई, रामबाण क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा जरूर। ठीक है बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जो बाबूडा बी बता रहा है ना, बी, अरे B4 होता है बूथनी, उसका बिल्कुल सही है ना, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग, कुमारी, वालरा, चीना। अरे बताओ स्थानांतरण कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? हाँ बिल्कुल, तो लाडलो ध्यान रखना, जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है ना, बिल्कुल कर दो एको लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन की प्रक्रिया है? ऑप्शन है स्थिर, गतिशील, मानसिक, स्थानापन्न। अरे बताओ समायोजन की प्रक्रिया है, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है चलो। अगला क्वेश्चन है कि किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? आशोज, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो इसमें राइट हो जाएगा भाद्रपद। ऑप्शन कर दो भाई, सी को लोग है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा कि कुंचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन है कुंचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, कि इनमें पुरुष पात्री स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, इसके कलाकार चेताराम, अमित बेग, ताराचंद प्रमुख है, इसमें नर्तकी गाने को गाते हैं। आप सभी को बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है, असंगत है ना, बिल्कुल भाई। और बाकी तीन तो क्या है, सही है, और ये गलत है, तो गलत को बताना है कौन सा है। हाँ तो जवाब आने लग गया सी सी सी, किसी का डी भी है, परंतु जो सी बता रहा है ना उसका बिल्कुल सही है। ओके, कि इसके कलाकार चेतराम, अमित बेग, ताराचंद प्रमुख है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि खेल रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेफिक्र होना, खूब याद करना, लापता होना, वीर गति पाना। खेत रहना ना, बिल्कुल भाई, ये मुहावरा इसका मतलब हो जाएगा वीर गति पाना। ऑप्शन नंबर डी फॉर डाकू सर। चलो सर जी क्लास का टाइम क्या है? अरे अपनी क्लास का टाइम है रोज सुबह 8 बजे आ जाए करो भाई ना, बिल्कुल 8 बजते ही क्लास प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, शहरिया, कंजर। हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि गुरुजी ग्रासिया को कर दो B4 बाबूड़ा। अगला क्वेश्चन है कि कुम्भलगढ़ का किला किस जिले में है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़। कुम्भलगढ़ का किला कहाँ पर है? तो कुम्भलगढ़ का किला है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में कालीबंगा की
सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। स्टार लगा लेना भाई, गजब का क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है ना, बिल्कुल। हाँ, तो खा जाना इसको हलवा समझ कर, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, तो सभी का जवाब आने लग गया। क्या बात है, शानदार, वेरी गुड। हाँ, B4 बाबूडा, हाँ हनुमानगढ़, ठीक है। B4 बाबूडा बताने वालों का क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ऑप्शन है रुचिर, चारु, ललित, विशिक। जल्दी से बता दो भाई, आपको क्वेश्चन लास्ट में जाकर अच्छे से पढ़ना है। एक तो पूछता है और एक है नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना बाबूडो, विशिक नहीं है ना, D4 डाकूडा। चलो अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो कि राजस्थान में रियासती काल में प्रचलित प्रमुख खेल है सांट मारी, हांका देना, चौगन्या छोड़ना, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालांतर में सलूमर किस राज्य के अधीन आ गया? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। जल्दी से बता दो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सीटी में पहली बार में सिलेक्शन लेना है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो दोस्तों जादुई बुक को पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगले क्वेश्चन के बाद बता दूंगा, ठीक है। तो कालांतर में सलूमर किस राज्य के अधीन आ गया, तो ध्यान रखना ये आ गया भाई बिल्कुल मेवाड़ राज्य के अधीन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 30 मार्च 1949, 1 मई 1949, 31 मई 1950, 1 जुलाई 1956। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना बाबूडो, राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। एक कर दो भाई, A4 अक्रूसर को लोग, है ना, बिल्कुल। तो अब सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुई है। तो जल्दी जल्दी सभी क्या कर दो, कमेंट कर दो ना, बिल्कुल भाई। अगर आप भी करे हो CET 10+2 या CET ग्रेजुएशन की तैयारी, तो मैं लेके आया हूँ महाधमाका माँ ऊपर प्रथम 500 बच्चों के लिए, जिसमें आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाएगी। आप बिल्कुल जीरो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, नो टेंशन रहो। एक सीट पक्की करनी है तो कुछ नहीं, आपको एक जादुई पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल भाई। इस जादुई पुस्तक में आपको मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के 5000 प्रश्न और 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, है ना, बिल्कुल। और ये सारा का सारा कंटेंट मात्र 99 रुपए में मिलेगा, है ना, बिल्कुल। और कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको अलवर स्टडी क्लासेज ऐप पर। तो ऐप पर जाना है पेड कोर्स में, और उसके बाद आपको क्या करना है, ASC 26 कूपन कोड लगा देना है। एक कोर्स आपको 200 रुपए का है, मात्र 99 रुपए में मिल जाएगा। और ध्यान रखना ऊपर प्रथम 500 बच्चों के लिए, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। अगर आप ऐप से परचेज नहीं कर पाते, दिक्कत आता है, आप में समझ नहीं आ पाता, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इस नंबर पर पेमेंट कर देना है 86 96 64 27 78। इसी नंबर पर 99 रुपए फोन पे, UPI, पेटीएम किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल दो, सारा का सारा कंटेंट आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ध्यान रखना, सिलेक्शन लेना है तो क्या कर लो, जादू ई बुक को परचेज कर लो और एक बार पढ़ लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है भाई ना, बिल्कुल। तो जिस भी बच्चे को लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी क्या करना है, सभी बाबूडो को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।